केवल ये नियुक्तियां दी गई, लेकिन नया परीक्षा न दिया जा रहा है ना किसी को। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा द्वारा छात्र अधिकार यात्रा का शुरुआत आज से हो गया है। जिस तरह बीते दिन हजारीबाग में मीटिंग के बाद ये घोषणा की गई थी कि 4 तारीख को जो है ये डुमरी से पदयात्रा शुरू होगी, जो रामगढ़ होते हुए रांची पहुंचेगी 9 तारीख को, और 9 तारीख को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो उसी को लेकर आज पदयात्रा शुरू हुई डुमरी से, और जिसमें जयराम महतो खुद शामिल हुए। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से आह्वान किया, छात्रों से आह्वान किया कि इस अधिकार यात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल हो और साथ ही अपना अधिकार को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करें। आपको बता दें कि उनकी प्रमुख मांगे हैं जो छात्र की कैलेंडर जारी हो और समय पर परीक्षाएं हो। साथ में जो पेपर लीक का मामला है, ये पेपर लीक नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर कड़ा कानून हो, और साथ में जितने भी रिक्त पदे हैं उन सभी को भरने का प्रयास सरकार, झारखंड सरकार को करने के लिए जो है ये पदयात्रा निकाली जा रही है। क्योंकि आज पदयात्रा शुरू हो चुकी है और इसमें शुरुआत से ही जो है भारी संख्या में छात्र निकल चुके हैं डुमरी से, और ये पदयात्रा लगातार चलेगी और 9 तारीख को रांची पहुंचेगी, जहां एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस बीच कल से शीतकालीन सत्र भी आरंभ हो रहा है, जो 11 तारीख तक चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं जयराम महतो छात्र की मांग जो है ये सदन में भी रखने वाले हैं, और ये धरना प्रदर्शन जो है एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कुछ ना कुछ कदम माना जा रहा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के द्वारा, जहां पुनः जो मांग को लेकर जेएलके में उभरी थी स्थानीय नीति, उसकी मांग भी रखी जाएगी। और ये देवेंद्रनाथ महतो कल अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने कहा कि चूंकि हमारी जितनी भी आंदोलन रहती है वो अंजाम तक पहुंचती है, तो इस बार ये आंदोलन भी शुरू हुआ है और ये अंजाम तक पहुंचने तक हम लगातार ये आंदोलन जारी रखेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है। ये पदयात्रा अब निकल चुकी है और पदयात्रा डुमरी से होते हुए रामगढ़ होते हुए डुमरी से निकलकर रामगढ़ होते हुए ये रांची पहुंचेगी और रांची में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस बीच जेएसएस सीजीएल को लेकर जिस तरह कल हाईकोर्ट का फैसला आया, तो कहीं ना कहीं जिसको लेकर लगातार जेएलके में लड़ती रही देवेंद्रनाथ महतो, कई बार लाठियां खाए जो है वो गिरफ्तार हुए थे, और यहां तक कि उनको जो है हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा था, दिल्ली तक जाना पड़ा था जिन मांगों को लेकर। तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने ये खारिज करते हुए ये साफ कह दिया है कि जेएसएस सीजीएल जो पेपर लीक का मामला है, ये मामला अब साफ हो चुका है और ये मामला सिर्फ कार्रवाई 10 लोगों पर होगी, और बाकी जो सफल अभ्यर्थी हैं उनका अब नियुक्ति पत्र जो है उनको वितरित की जाए और आगे की प्रोसेस की जाए। तो कहीं ना कहीं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के लिए भी एक अच्छी खबर ये नहीं माननी जा रही है। फिलहाल आंदोलन तो जारी है और छात्रों की मांगों को लेकर जेएलके हमेशा से लड़ती रही है और लड़ भी। आगे देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है, और साथ ही साथ ये धरना क्या रूप लेता है, और साथ में ये पदयात्रा कितने सफल होती है, ये आगे भविष्य ही तय करेगी। आप बने रहिए छोटा नागपुर लाइव के साथ। हमारे बीच में छात्र हैं, हम छात्रों के बीच के हैं। उनके आंखों में जो आंसू दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक सोच को दर्शा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं नकारात्मक सोच में ना जाएं, वो सकारात्मक रहें। उसके लिए राज्य सरकार को केंद्र से समन्वय स्थापित करते हुए जो स्कॉलरशिप का पैसा है उसका भुगतान करना चाहिए, क्योंकि एक आम मध्यम वर्ग परिवार के लिए बहुत ही कठिनाई होता जा रहा है। पढ़ना लिखना, पढ़ाई की सामग्री एकत्रित करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो चुका है। इसलिए हमारी पहली मांग, और उसके बाद इस राज्य को 2.5 दशकों से यानी 25 वर्षों से जो स्थानीय नीति राज्य के अनुरूप नहीं है, उसको लेकर हमारी पदयात्रा है। तथा जो राज्य की प्रतियोगिता की परीक्षाएं हैं वह समय अवधि पर ले जाए, एक निश्चित कैलेंडर के अनुसार लिया जाए। इन्हीं मांगों के साथ आज हम लोग, अगर छात्र छात्राओं को सही समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो आपके तरफ से क्या किया जाएगा? देखिए, हम लोग तो फिलहाल पदयात्रा का कार्यक्रम रखे हैं। इस कार्यक्रम के बाद हम लोग इस कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे और सरकार की क्या एक्टिविटी रही उसका मूल्यांकन करेंगे। तत्पश्चात फिर हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे और आगे के कार्यक्रम तैयार करेंगे। क्षेत्र में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, अन्य पेंशन जो है अभी बंद है, दिव्यांग पेंशन बंद है, कब तक चालू होगा? बिल्कुल, मैं एक विधायक होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि, जनता की आवाज़ होने के नाते इस बार का विधानसभा का सत्र यदि बाधित नहीं हुआ, चूँकि मात्र 3-4 दिन का सत्र है, अगर बाधित नहीं हुआ तो मैं उन तमाम मुद्दों को बहुत कम समय मुझे जो अलॉटमेंट किया जाएगा उसी में सरकार से रखूँगा और मैं मांग करूँगा और लड़ूँगा भी कि उन मुद्दों पर काम हो। आज के वर्तमान में केवल ये नियुक्तियां दी गई, लेकिन नया परीक्षा न दिया जा रहा है, ना किसी प्रकार से नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो निसंदेह ऐसा नहीं, जो चीज़ें सरकार अच्छी करती है उसको करवानी चाहिए। चलिए, उम्र के अंतिम पड़ाव में ही सही सहायक आचार्यों को सेवा करने का एक अवसर मिला,
उनमें एक ऊर्जा का संचार हुआ, इसके लिए बधाई। लेकिन इस राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं ये आपकी आंखों के सामने है, उस पर हम लोग चुप भी नहीं रहेंगे, उस पर लगातार अपनी आवाज़ को सड़क से सदन तक बुलंद करेंगे। कल से विधानसभा सत्र भी चालू हो रहा है, क्या मेन? जी बिल्कुल, कल से विधानसभा का सत्र प्रारंभ होगा और मुख्य नियोजन पर जो खाली रिक्त पद हैं जिनकी भरपाई नहीं हो पाई है, रिक्त पदों की भरपाई हो, उसको लेकर मुख्य रूप से सवाल जवाब होंगे। जिस प्रकार से झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है और हमारे राज्य में अवैध बालू, अवैध लोहा, अवैध कोयला की ढुलाई हो रही है और राज्य का राजस्व भी क्षति हो रहा है। आज राज्य सरकार पीछे क्यों हट रही है? कारण यही है कि उनके राजस्व में धनराशि नहीं है। तो इस लिहाज से इस राज्य को आर्थिक रूप से संपन्न कैसे हो, उस पर सरकार से बहस होगी। ठीक है सर। 180 किलोमीटर पद यात्रा बड़ा मुश्किल होगा छात्रों के लिए, इतना लंबा दूरी चल पाना। देखिए, संघर्ष है, बिना संघर्ष के मुकाम नहीं मिलता है और इस संघर्ष के साये में जवानी चलती है। ठीक है सर, धन्यवाद। हम देख सकते हैं डुमरी चौक से इस वक्त जयराम महतो, साथ में देवेंद्र नाथ महतो और छात्र नेता योगेश मसोदा हरी घंटी देंगे।